आज का हमारा मौजू है कि बिजनेस सेंट्रल में डायमेंशंस कैसे काम करती हैं। ये तो आप सबको पता है कि बिजनेस सेंट्रल में कोई भी डॉक्यूमेंट जब हम बनाकर पोस्ट करते हैं वो अपने मुतलका आर्काइव में चला जाता है और उसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट अपने रिस्पेक्टिव लेजर्स में जाकर पोस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम डॉक्यूमेंट के साथ एक्स्ट्रा टैग लगाकर पोस्ट करें ताकि बाद में हम उस डॉक्यूमेंट को और उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट को लेजर में से सॉर्ट आउट कर पाएँ, तो इस टैग को बिजनेस सेंट्रल में डायमेंशन कहते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं कि डायमेंशंस क्यों ज़रूरी हैं और इसके क्या फ़ायदे हैं। फ़र्ज़ करें ये चार्ट ऑफ अकाउंट एक फार्मेसी का है जिसमें इन्वेंट्री को रिकॉर्ड और ट्रैक करने के लिए कैटेगरी को बेस बनाकर जीएल अकाउंट बनाए गए हैं। लेकिन यहाँ बिजनेस रिक्वायरमेंट है कि डोजेज फॉर्म जैसे टैबलेट, सिरप, इंजेक्शन वगैरह की ट्रैकिंग भी साथ हो सके। और इसी तरह से कस्टमर और वेंडर की रिकॉर्डिंग और ट्रैकिंग भी मुख्तलिफ एस्पेक्ट से की जा सके। तो नए जीएल अकाउंट खोले बगैर यानी चार्ट ऑफ अकाउंट को कम्प्लेक्स किए बगैर हम ये काम डायमेंशन से करेंगे। डायमेंशन हमें आज़ादी देती है कि हम बिजनेस के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स बारीकी से एनालाइज कर पाएँ और बिजनेस से मुतल्लिक बेहतर डिसीजन कर पाएँ। नई डायमेंशन खोलने के लिए यहाँ पे मैं सर्च बार में जाऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा डायमेंशन और यहाँ से मैं इस ऑप्शन में चला जाता हूँ और यहाँ पे जितनी भी डायमेंशंस खुली हुई हैं ऑलरेडी वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। मैं क्योंकि अभी इस वक़्त एक डेमो एनवायरनमेंट में काम कर रहा हूँ, इससे काफ़ी इसलिए मुझे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो डायमेंशंस खुली हुई नज़र आ रही हैं। मैंने लेकिन आज की इस वीडियो के लिए डोज़ेज फॉर्म की जो डायमेंशन है इसे यहाँ पे ओपन किया हुआ है। अब अगर कि अगर आप कॉलम्स की बात करें तो ये देखें जिस तरह से पहला तो है कोड का, नेम का और कोड कैप्शन तीसरा कॉलम जो है। कोड कैप्शन का मतलब ये है कि ये जो डायमेंशन है आप जब इसे अप्लाई करेंगे मुख्तलिफ फॉर्म्स के ऊपर या मुख्तलिफ जगह के ऊपर जो डाटा इंसर्शन के टाइम के ऊपर ये इस तरह से फील्ड आपको वहाँ पे नज़र आएगा। ये है कोड कैप्शन इसका मतलब। फ़िल्टर कैप्शन का मतलब है कि ये है कि जिस तरह से रिपोर्टिंग वगैरह के दौरान में जब आप फ़िल्टर यूज़ करेंगे तो ये जो डायमेंशन है आपको इस नाम से वहाँ पे नज़र आएगी। फ़िल्टर कैप्शन इसका ये मतलब है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपनी ही इस डायमेंशन को फर्दर ओपन करता हूँ तो मैं इसके लिए डायमेंशन के टैब में जाऊँगा और यहाँ पे डायमेंशन वैल्यू करूँगा, तो ये मेरे पास जो मैंने इसकी डायमेंशन की वैल्यू सेट की हुई है वो यहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। अब ये जिस तरह से अगर आप देखें तो कुछ जो हैं वो हेडिंग मैंने बनाए हुए हैं, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम चार्ट ऑफ अकाउंट में करते हैं। और कुछ हैं ये जिस तरह से स्टैंडर्ड हैं, कुछ एंड टोटल है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी के लिए ये आपको बता दें जिस तरह से इंजेक्टेबल ये एक टोटल है। ये अब मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे ये एंड टोटल ये हमारी डायमेंशन वैल्यू है और 2 से लेके 4 तक यानी 2, 3 और 4 ये मैंने इसे टोटल करके यहाँ पे लिखा हुआ है। ये आगे चल के हम वीडियो में देखेंगे कि इनका क्या फ़ायदा है ये इस तरह से टोटल और हेडिंग वगैरह बनाने के लिए। तो अब ये जो मुख्तलिफ तरह की जो डायमेंशंस हैं फॉर एग्ज़ाम्पल यही अगर हम बात करें ये जिस तरह से डायमेंशन कुछ बनी हुई हैं, मैंने बताया पहले आपको, अगर इनको अपनी सहूलत के मुताबिक हम अगर इनमें से 2 को ग्लोबल डायमेंशन बना सकते हैं और 8 को शॉर्टकट डायमेंशन बना सकते हैं। अब इसको किस तरह से हम देखेंगे या किस तरह से बनाएँगे उसके लिए मैं दोबारा यहाँ पे जनरल लेजर सेटअप में जाता हूँ। आप अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ एक डायमेंशन का टैब आ रहा है, उसमें जो पहले 2 नंबर की हैं वो ग्लोबल डायमेंशंस हैं। जिस तरह से अभी के लिए बिज़नेस ग्रुप और कस्टमर ग्रुप जो है वो हमने एज़ ए ग्लोबल डायमेंशन सेट की हुई हैं। और ऊपर वाली जो ग्लोबल है उनका ऑटोमैटिक नीचे ये शॉर्टकट भी बन जाता है। और तीसरे नंबर के ऊपर मैंने अपनी जो बनाई हुई है डोज़ेज फॉर्म की, यहाँ पे उसको वो मैंने शॉर्टकट यहाँ पे लगाया हुआ है। अगर हमने ये ग्लोबल डायमेंशन वगैरह चेंज करनी है तो हम यहाँ से जाके इसे इनको भी चेंज कर सकते हैं। आगे वीडियो में मैं आपको दिखाऊँगा कि ये ग्लोबल और शॉर्टकट कहाँ पे हम यूज़ करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इस स्पेसिफ़िक प्रोडक्ट के साथ कुछ डायमेंशंस लगाना चाह रहा हूँ, तो मैं इस प्रोडक्ट के या आइटम कार्ड में चला जाऊँगा और यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो आइटम टैब एक नज़र आ रहा है, इसे मैंने क्लिक किया तो मुझे फर्दर और ज़्यादा ऑप्शन यहाँ पे नज़र आने शुरू हो गए हैं। मैं डायमेंशन को क्लिक करता हूँ यहाँ पे। अब तो ये देखें जिस तरह से यहाँ पे ड्रॉप डाउन के ज़रिए मैंने ऑलरेडी असाइन किया हुआ है डोज़ेज फॉर्म को और यहाँ पे फिर ये मुझसे पूछ रहा है कि इस डोज़ेज फॉर्म को कौन-सी वैल्यू आपने असाइन करनी है। जिस तरह से मैंने ये 10 ये टैबलेट फॉर्म जो है इसे इस प्रोडक्ट को असाइन किया हुआ है। तो ये इस तरह से मैंने अपनी प्रोडक्ट को या आइटम को ये डायमेंशन जो है वो असाइन कर दिया है। अब फ़र्ज़ करें एक मैं कस्टमर के लिए भी करके आपको दिखाता हूँ। अब एक कस्टमर के लिए भी ये डायमेंशन सेट करके देखते हैं। ये जिस तरह से डायनामिक बिट्स मेरा एक कस्टमर है। अब इसे मैं ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर आप कस्टमर के टैब में जाएँगे,
तो यहाँ पे भी आपको ये डायमेंशंस नज़र आएँगी। मैं इसे क्लिक करता हूँ तो ये जिस तरह से मैंने ऑलरेडी इसके साथ 3 डायमेंशन इस कस्टमर के साथ लगाई हुई हैं। एक है एरिया की, दूसरी कस्टमर ग्रुप की और तीसरी है सेल पर्सन्स की। अब इसमें अगर आप यहाँ पे राइट साइड के ऊपर देखें तो वैल्यू पोस्टिंग में यहाँ पे आ रहा है कोड मैंडेटरी, सेम कोड और नो कोड। कोड मैंडेटरी का ज़ाहिर मतलब यही है कि हम कोड दिए बगैर यहाँ से जो यूज़र है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यूज़र हमारा सेल ऑर्डर वगैरह या इस तरह की कोई चीज़ बना रहा है, सेल इनवॉइस वगैरह, तो वो हमने कहा कि ये जो कोड है ये मैंडेटरी है, ये जो एरिया का कोड है। और इसमें भी मैंने अलाउड वैल्यू जो अगर मैं दिखाऊँ, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 42 जो है मैंने अलाउड की हुई है, बाकी सारी डिसअलाउड की हुई हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये अलाउड है। अब क्या होगा कि यूज़र सिर्फ़ 42 के अलावा यानी रहीमिया रहा की डायमेंशन के अलावा इस कस्टमर के साथ कोई और डायमेंशन नहीं लगा सकता। अब इस तरह से हम मुख्तलिफ जो है ये वैल्यू पोस्टिंग यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक यानी यूज़र के ऊपर सॉर्ट ऑफ रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए हम मुख्तलिफ तरह की यहाँ पे वैल्यू सेट कर सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जिस तरह से इसी सेल इनवॉइस बना के आपको चेक करवाता हूँ और इसके लिए मैं न्यू में जाऊँगा और उसी कस्टमर को मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ जिसके ऊपर मैंने वो डायमेंशंस लगाई हुई हैं। तो ये हमारी ये कस्टमर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ गई है। मैं यहाँ पे वही प्रोडक्ट जो है लाइन में ऐड करूँगा और इसकी जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे पास करूँगा। अब ये देखें यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक फ़ील्ड नज़र आ रहा है बिज़नेस ग्रुप कोड का और कस्टमर ग्रुप कोड का। ये उसी वजह से आ रहा है कि जो ये चूँकि डायमेंशंस हमने वहाँ पे ग्लोबल सेट की हुई है, इसलिए हमारी ईज़ के लिए ये मुख्तलिफ जगह के ऊपर, मुख्तलिफ फॉर्म्स के ऊपर और मुख्तलिफ फ़िल्टर्स वगैरह के ऊपर ये हमें नज़र आ रही हैं। और यही इसी तरह से जो हमने शॉर्टकट में भी लगाई हुई है, तो ये भी जिस तरह से ये बिल्ड फॉर्म ये फॉर आइटम ये हमें यहाँ पे शॉर्टकट उसको बनाने की वजह से ये वो वाली डायमेंशन भी हमें यहाँ पे नज़र आ रही है। अब अगर मैं इनवॉइस में जाके ऊपर हेडर में जाके इसकी डायमेंशन आपको चेक करवाऊँ तो ये 3 जो हैं डायमेंशन कस्टमर की वजह से यहाँ पे इनवॉइस में आई हुई हैं। और अगर लाइन के ऊपर आके मैं चेक करूँ, तो लाइन में अगर आप देखें तो रिलेटेड इन्फॉर्मेशन में अगर हम जाते हैं, तो यहाँ पे देखें डायमेंशंस के टैब के अंदर ये 4 यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। 3 है इनवॉइस की वजह से और 1 ये जो स्पेसिफिक है डोज़ेज फॉर्म ये लाइन की वजह से है। अब अगर फ़र्ज़ करें मैं इनवॉइस में जाके जिस तरह से मैं आपको चेंज करके दिखाता हूँ, इनवॉइस में मैं जाता हूँ और यहाँ पे डायमेंशन यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल अभी जिस तरह से हमने फ़िक्स किया हुआ है कि इस कस्टमर के लिए 42 के अलावा या रहीमिया खां के अलावा हम कोई डायमेंशन पास नहीं कर सकते। एक समझाने की खातिर मैं अभी ये मैंने इसकी डायमेंशन चेंज की है और यहाँ पे मैं आके अब प्रीव्यू पोस्टिंग चलाता हूँ, तो देखें ये मुझे यहाँ पे एरर दे रहा है कि ये 43 जो है वो अलाउड नहीं है। तो इस तरह से हम मुख्तलिफ ये डायमेंशंस को भी कंट्रोल कर सकते हैं कि यूज़र या जब वो सेल ऑर्डर या इस तरह की चीज़ें बनाए, डॉक्यूमेंट्स बनाए, तो वो इनको कैसे इस्तेमाल करें। अब मैं इसे दोबारा रिवर्स करता हूँ ताकि हम इसकी पोस्टिंग कर पाएँ। मैं इसे दोबारा 42 कर देता हूँ और ये मेरी डायमेंशन अपडेट हो गई है। इसे क्लोज़ करता हूँ, येस करता हूँ और अब अगर मैं इसे यहाँ पे पोस्ट करूँगा तो ये इस मुझे एरर नहीं देगा क्योंकि अब हमने उसकी रिक्वायर्ड जो है डायमेंशन वहाँ पे फिट कर दी है। इस वजह से हमारा ये डॉक्यूमेंट जो है वो पोस्ट हो जाएगा। ये देखें जी इस तरह से उसने प्रीव्यू पोस्टिंग चला के मुझे दिखा दी कि कोई एरर या कोई इस तरह का कोई मसला नहीं बना। अभी मैं जाके इसे दोबारा पोस्ट कर देता हूँ। अब ज़ाहिर है ये हमारी एंट्रीज़ जो हैं जनरल लेजर में जाके चली गई हैं। अब मैं जनरल लेजर एंट्रीज़ खोल के आपको दिखाता हूँ कि इन डायमेंशंस को हम किस तरह से जनरल लेजर एंट्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए सिंपली अब मैं यहाँ पे आऊँगा रिलेटेड में, एंट्री में, अदर्स में और यहाँ पे है सेट डायमेंशन फ़िल्टर। मैं इसे यहाँ पे आके लेट्स सपोज़ मैं ये यहाँ कहता हूँ डोज़ेज फॉर्म की हमारी है वो डोज़ेज फॉर्म को मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ पे फ़िल्टर उसकी वो जो वैल्यू है 10 है, उसकी वैल्यू जो टैबलेट के लिए हमने अभी यूज़ की है, वो मैंने इसे यहाँ पे क्लिक की और इसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह देता हूँ, हमारा जो कस्टमर का एरिया है, वो है रहीम यार खां का। तो मैं एरिया यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आके इसकी वैल्यू देता हूँ। अभी ये मैं फ़िल्टर बेसिकली बना रहा हूँ, ताकि मैं अपना जो लेजर में है इन फ़िल्टर की बेस पे जो इम्पैक्ट पड़ा है, वो देख सकूँ। ये मैंने कर दिया। अब चूँकि वो हमारा कस्टमर जो है, कस्टमर ग्रुप जो है वो है स्मॉल, तो मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो वो भी लगा सकता हूँ कस्टमर ग्रुप को और यहाँ पे मैं वो स्मॉल जो बिज़नेस है वो इसका फ़िल्टर सेट कर दूँगा और ये इस तरह से मेरा ये एक फ़िल्टर सा बन गया है
और इसे मैं क्लोज़ कर देता हूँ। तो अब एक तो ये चीज़ें इस तरह से इन्हीं 3 पैरामीटर के मुताबिक सॉर्ट आउट हो गई हैं जनरल लेजर एंट्री में। अगर ऊपर भी आप देखें तो ये जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन की एक ऊपर बार आ रही है, उसमें भी वो सारी यही बता रहा है कि 3 फ़िल्टर जो हैं इस वक़्त एप्लीकेबल हुए हुए हैं, जो डायमेंशंस के लगे हुए हैं। अब अगर मैं इसमें दोबारा जाता हूँ रिलेटेड में, एंट्री में, अदर्स में, और यहाँ पे मैं आके जीएल डायमेंशन ओवरव्यू करता हूँ और इसके बाद मैं शो मैट्रिक्स करता हूँ। तो अब ये देखें, ये वो जैसा पिवट टेबल टाइप होता है, ये हमारे जो बिज़नेस ग्रुप है, कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट है या कस्टमर ग्रुप है स्मॉल, और डिपार्टमेंट है डोजेज फार्म वाला जो हमने डायमेंशन सेट करके आए थे, और ये सेल पर्सन वगैरह, ये सारी इस तरह की इस तरह से अगर हम मतलब वो पिवट टेबल सा उसने हमें बना के दे दिया है हमारी डायमेंशन की वैल्यू को फ़िल्टर या ज़हन में रखते हुए। इस तरह से हम फिर अपने डाटा में से या अपने जनरल लेजर में से हम उस स्पेसिफिक डायमेंशन का इम्पैक्ट निकाल के देख सकते हैं। अब चार्ट ऑफ अकाउंट में भी इसका इम्पैक्ट अगर देखना हो तो हम मैं चार्ट ऑफ अकाउंट में जाऊँगा और यहाँ पे अकाउंट में जाता हूँ और यहाँ पे मुझे ये दोबारा एक सेट डायमेंशन फ़िल्टर इस तरह से नज़र आ रहा है। तो मैं यहाँ पे भी अगर उसी तरह का फ़िल्टर बना के लगा लूँ, तो मैं इन फ़िल्टर की बेस के ऊपर जो मेरा इम्पैक्ट है चार्ट ऑफ अकाउंट में, वो मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। ये देखें, ये चार्ट ऑफ अकाउंट में भी अगर आप ऊपर देखें तो ये उसने ये इन्फॉर्मेशन बार में बताया कि ये 3 जो डायमेंशंस हैं उनके बेस के ऊपर ये मैं चीज़ें जो है ना सॉर्ट आउट करके दिखा रहा हूँ। मैं फ़िल्टर लगा के ये ज़ीरो वाले ख़त्म करता हूँ अभी के लिए। मैं कहता हूँ डज़ नॉट इक्वल टू सॉरी, मैं यहाँ पे नेट चेंज के ऊपर फ़िल्टर लगाता हूँ और इसे कहता हूँ डज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो ताकि जो वैल्यू वाले हैं वो हमें यहाँ पे नज़र आना शुरू हो जाएँ। तो ये देखिए चार्ट ऑफ अकाउंट में जो जो इस इन इन अकाउंट्स के ऊपर जो इम्पैक्ट आया है, वो ही अकाउंट उसने हमें यहाँ पे सिर्फ़ दिखाने शुरू किए हैं। ये क्योंकि पहले भी मैंने एंट्री इस इन्हीं डायमेंशन में डाल के टेस्ट किया हुआ था, इस वज़ह से ये काफ़ी ज़्यादा एंट्री यहाँ पे नज़र हमें आ रही हैं। तो इस तरह से हम चार्ट ऑफ अकाउंट में जनरल लेजर एंट्रीज़ में आके डायमेंशन का फ़िल्टर लगा के तो अपना जो डाटा है या इम्पैक्ट है उसे अलहदा से करके देख सकते हैं।